नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 भागों में आपने देखा कि मालिनी की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी, लेकिन अब रह गया था आदित्य और अन्या को मिला था एक रहस्यमय नोट जिसमें उसने लिख रखा था कि तुम्हारे लिए मेरा इंतजार अब इस जन्म में होगा अन्या। इन दोनों भागों का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, सो दैट आप लोग वो देखिए और समझिए कि इसके पहले क्या हो रखा है। आइए हम इसकी आगे की कहानी जानते हैं। 6 महीने बाद दिल्ली में अन्या वर्मा की इस रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया था। राजगढ़ हवेली मर्डर केस, 1943 की सच्चाई उजागर। उसका नाम राष्ट्रीय स्तर पर चमक उठा था, लेकिन एक सवाल हर रात उसको सोने नहीं देता था कि आदित्य कहाँ है अब। क्या वो भी एक रूह बन चुका है या कुछ और है जो उसको दिखाई नहीं दे रहा था। एक रात अन्या के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक पुरानी सी लोरी बज रही थी, वही लोरी जो आदित्य ने अपनी डायरी में दर्ज की थी। निंदिया की रानी आई रे, अन्या कांप गई। ये आदित्य की आवाज थी। उसी वक्त एक ईमेल आया, मुझे ढूंढो, जहां सब खत्म हुआ था वहीं से वापस शुरुआत करो। ईमेल पढ़ने के बाद अन्या फिर से हवेली पहुंची, लेकिन अब वो हवेली पूरी तरह बंद और सील थी। एक सरकारी नोटिस भी वहां लगा हुआ था कि अत्यंत अभिशप्त स्थल, प्रवेश निषेध। लेकिन ये पढ़ने के बाद भी अन्या वहां पर रुकी नहीं। उसने पिछला टूटा दरवाजा फिर से खोला, लेकिन अब हवेली में सन्नाटा नहीं था। अब वहां सिसकियां, कानाफूसी और दबी हुई पुकारें थीं। एक दीवार पर ताजा खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने हाल में ही वहां से बाहर निकलने की कोशिश की हो। अन्या ने दीवार थपथपाई तो एक खाली सी आवाज आई उसके पीछे से। अन्या ने एक रॉड उठाया और दीवार तोड़ डाली। पीछे एक और गुप्त सुरंग निकली। सुरंग बिल्कुल अंधेरी थी, लेकिन अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। कुछ कदम चलने के बाद एक बड़ा हॉल आया और उसी हॉल के पास एक आदमी बैठा था। जंजीरों में जकड़ा, चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, आदित्य का रहस्य का एक और बड़ा खुलासा हुआ। मैं मरा नहीं था अन्या, मैं जिंदा हूं, लेकिन मुझे एक शक्ति ने पकड़ रखा है। मालिनी की मुक्ति के बाद हवेली में कोई और जाग गया है, एक और आत्मा जो और भी पुरानी और भी शक्तिशाली है। वो चाहता है मैं यहां हमेशा रहूं, क्योंकि मैं उस वंश का आखिरी वारिस हूं जिसने मालिनी पर जुल्म किए थे। यह सब कहानी सुनकर अन्ना सिहर उठी। वो पूछती है, कौन है वो आत्मा? पीछे से आवाज आई, मैं हूं विराज सिंह चौहान, और तुम दोनों अब यहीं रहोगे। ये अंत नहीं, एक चक्र की शुरुआत हुई। हॉल की दीवारें बंद हो गईं, अंधेरा घना हो गया। अन्या और आदित्य अब साथ थे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता अब बिल्कुल भी बंद था। क्या अन्या विराज की आत्मा को भी मुक्ति दे पाएगी, या इस बार वो भी उस हवेली का हिस्सा बन जाएगी? ये जानने के लिए दोस्तों अगली कड़ी जरूर देखें, जो इस कहानी मालिनी का आखिरी भाग होगा। ये सब जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों में इस कहानी को जरूर पहुंचाएं और हमें कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, क्या अन्या और आदित्य विराज सिंह से बच पाएंगे? तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।